Very good morning class 5th. Okay, today is your EVS examination. So today I will tell you how to give the examination of periodic term second. So देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है. ओके, ये EVS का आपका क्वेश्चन पेपर है. तो आपको आंसर शीट के अंदर किस तरह से आंसर्स को फिल करना है, तो आज मैं आपको वो गाइड करूंगी. ठीक है, लिसन इट केयरफुली एंड वॉच इट केयरफुली. ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, राइट द इंग्लिश मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग. मतलब जो अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो ए और बी क्वेश्चन दे रखे हैं, उत्सव एंड ए में दे रखा है उत्सव, बी में दे रखा है गतिहीन, इनका इंग्लिश मीनिंग आपको लिखना है. सो दिस इज योर आंसर कॉपी, ये आपकी आंसर कॉपी है. तो आंसर कॉपी में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ एग्जामिनेशन एंट्रीज फिल करनी है. ये जो एंट्रीज आप दे रखी है इनको फिल करनी है. एग्जामिनेशन में आपको लिखना है रिटन टेस्ट. क्या लिखोगे? रिटन टेस्ट. यस. क्लास कौन सी है आपकी? क्लास 5th है, तो यहाँ पर 5th क्लास फिल करेंगे. सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है आज आपका? EVS का एग्जाम है, तो यहाँ पर EVS लिखेंगे. ठीक है. अब नेम में आपको आपका नेम फिल करना है. जैसे मेरा नेम अदिति है, तो आपका जो भी नेम होगा, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका नेम है वो आपको यहाँ पर नेम फिल करना है, आपका फुल नेम. ओके, आपको यहाँ पे आपका फुल नेम फिल करना है. डेट, आज क्या डेट है? 22 फरवरी 02 एंड 2021. ये आज की डेट है, ये आपको फिल करना है. ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज आपको फिल करनी है. इस ब्लैंक में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है. जहाँ पर m.m लिखा हुआ है, यहाँ पर है मार्क्स, कितने मार्क्स आप गेन करोगे. तो यहाँ पर हमारा काम है, आपका कुछ काम नहीं है. तो आपको सिर्फ एग्जामिनेशन में रिटन टेस्ट फिल करना है, क्लास में 5th क्लास फिल करनी है, सब्जेक्ट में EVS फिल करना है, डेट में आपको आज की डेट फिल करनी है. ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 1. आंसर नंबर 1 में आपको क्या करना था? इंग्लिश मीनिंग लिखना था. इंग्लिश मीनिंग लिखना है. ओके, इन दोनों वर्ड्स का. तो उत्सव का क्या इंग्लिश मीनिंग होता है, बी गतिहीन का क्या इंग्लिश मीनिंग होता है, वो आपको लिखना है. सो आंसर 1 लिखकर फिर आपको नेक्स्ट लाइन में ए लिखना है. ए का फिर यहाँ पर आपको आंसर लिखना है. फिर यहाँ पर उसी लाइन में यहाँ पर आपको बी लिखना है. बी का फिर आंसर लिखना है कि बी में गतिहीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं. ओके, फिर लीव 2 लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग द आंसर नंबर 1. जब आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाए, 2 लाइन लीव करके आंसर नंबर 2 करिए. ठीक है, आंसर नंबर 2. क्वेश्चन 2 क्या पूछ रहा है, वापस क्वेश्चन पेपर में देखिए. राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. मतलब जो भी आपको वर्ड दे रखा है ए और बी में, इनका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है. जो भी वर्ब पूछ रहे हैं, टोल्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज, टोल्ड का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? बी. स्पीक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज, स्पीक का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? ओके, तो आपको आंसर नंबर 2 लिखकर ए में आपको टोल्ड का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है, बी में स्पीक का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करना है. ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद में लीव 2 लाइन, देन अगेन स्टार्ट द आंसर नंबर 3. जब आप आंसर नंबर 3 स्टार्ट करोगे, आंसर नंबर 3 में आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो आपको उन 5 क्वेश्चंस का आंसर इस तरह से फिल करना है. आंसर नंबर 3 मेंशन किया, फिर देन यू हैव टू राइट फर्स्ट वन आपको रोमन नंबर में लिखना है. वो रोमन नंबर में क्वेश्चंस पूछे तो रोमन नंबर में लिखकर फिर आपको आंसर फिल करना है. ओके, आंसर कंप्लीट होने के बाद में, चाहे आपका 1 लाइन में आंसर आए या 2 लाइन्स में, आंसर कंप्लीट होने के बाद में आपको 1 लाइन लीव करके आंसर नंबर 2 लिखना है. ओके, फिर ऐसे ही आपका आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है. 1 लाइन या 2 लाइन, जितने भी लाइन्स में आपका आंसर कंप्लीट होता है, उसके बाद में आपको आंसर नंबर 1 लाइन लीव करके आंसर नंबर 3 स्टार्ट करना है. जैसे आंसर नंबर 3 कंप्लीट होता है, फिर वापस 1 लाइन लीव करके आंसर नंबर 4 स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स. और ऐसे ही आंसर नंबर 4 कंप्लीट हो जाए, देन अगेन लीव 1 लाइन एंड राइट डाउन आंसर नंबर 5. ओके, तो इस तरह से आपको सारे 5 आंसर्स का आंसर फिल करना है. अब आपके ये 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं, आंसर नंबर 3 के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होने के बाद में आपको लीव 2 लाइन, फिर आपको 2 लाइन लीव करनी है, क्योंकि हमको आंसर नंबर 4 स्टार्ट करना है. ओके, आंसर नंबर 4 स्टार्ट करना है. तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 5 क्वेश्चंस क्या क्या हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 3 टूरिस्ट प्लेसेस इन बारन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. बारन डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान के अंदर, उनकी कोई भी 3 टूरिस्ट प्लेसेस का आपको नाम लिखना है. फिर क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटैमिनेटेड वाटर. कंटैमिनेटेड वाटर के बारे में आप क्या जानते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट 3 वेज टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर. कोई भी 3 तरीके बताइए जिससे आप अंडरग्राउंड वाटर को बाहर की तरफ निकाल सकते हैं. फोर्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन. एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है. फिर 5th है, गिव एनी 3 फंक्शंस ऑफ फूड. फूड के कोई भी 3 फंक्शंस के बारे में आप बताइए.
इस तरह से आपके थर्ड क्वेश्चन में सारे 5 क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ये सारे 5 आपके कंप्लीट होने के बाद लीव 2 लाइन, देन अगेन स्टार्ट द आंसर क्वेश्चन नंबर 4। तो आंसर नंबर 4 मेंशन करेंगे आपकी आंसर कॉपी के अंदर। फिर नेक्स्ट लाइन में आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए कितने क्वेश्चंस हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 5 क्वेश्चंस हैं, है ना। तो 5 क्वेश्चंस है, तो इनका आंसर्स आपको उसी तरह से फिल करना जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चंस को फिल किया था। ओके, सो लुक इनटू दिस। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ए बैलेंस डाइट एंड बी डाइजेशन। आपको इन दोनों को एक्सप्लेन करना है, बैलेंस डाइट क्या होता है और डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप देखिए किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। आंसर 4 लिखा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रोमन नंबर में 1 डालेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चन हैं, तो रोमन नंबर में 1 डालकर ए है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है उसको टूल आपकी जितनी भी लाइन्स में आपके कंप्लीट होता है उसको कंप्लीट करके फिर बी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में ही 2 डेफिनेशंस पूछी है, ए बैलेंस डाइट और बी डाइजेशन। फिर दोनों के आंसर्स कंप्लीट होने के बाद में आपको अगेन लीव 1 लाइन, देन स्टार्ट द आंसर नंबर 2। फिर क्वेश्चन 2 क्या है, इन बारन डिस्ट्रिक्ट नेम द फॉलोइंग। बारन डिस्ट्रिक्ट में इन सबके नाम लिखने हैं। रिवर्स कौन सी है, मेजर फेयर्स कौन से मेले लगते हैं, मेन फूड वहाँ पे कौन सा खाना ज़्यादा खाया जाता है, और मेन क्रॉप्स वहाँ पे कौन सी फसल ज़्यादा ग्रो की जाती है। तो ये आंसर्स आपको फिल करने हैं आंसर नंबर 2 में। तो अब आंसर नंबर 2 मेरे तो अब फिर आपको अगर आपका ये पेज फिल हो जाता है तो आप पेज टर्न करके आंसर नंबर 2 इस तरह से फिल कर सकते हैं। आंसर नंबर 2 लिखा, सेकेंड आंसर लिखा, फिर ए रिवर्स लिखकर फिर रिवर्स के नेम्स लिखने हैं, फिर रिवर्स कंप्लीट हो जाए, फिर बी मेजर फेयर्स लिख के मेजर फेयर्स के नेम लिखने हैं, फिर मेजर फेयर्स कंप्लीट होने के बाद सी मेन फूड लिखकर फिर फूड के नेम्स लिखने हैं जो बारन डिस्ट्रिक्ट में मेनली खाए जाते हैं, और डी मेन क्रॉप्स लिखकर आपको मेन क्रॉप्स जो भी क्रॉप्स वहाँ पे ज़्यादातर कल्टीवेट की जाती है उनके नेम्स लिखने हैं। तो इस तरह से हमारे आंसर नंबर 2 कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, लुक इनटू दिस। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाई इज कैमल एबल टू वॉक इजीली ऑन सैंड। कैमल इजीली सैंड पर कैसे वॉक कर लेता है। ओके, तो आंसर आपको अगेन जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, लीव 2 लाइन एंड अगेन राइट द आंसर नंबर 3। हमको 2 लाइन लीव करके आंसर नंबर 3 स्टार्ट करना है। कैमल इजीली सैंड पे वॉक क्यों कर लेता है, आंसर कंप्लीट होने के बाद अगेन लीव 2 लाइन एंड राइट डाउन आंसर नंबर 4। क्या लिखोगे, आंसर नंबर 4 लिखने लग जाओगे। वाई आर पॉन्ड्स कनेक्टेड थ्रू कैनाल्स। पॉन्ड्स एक जो भी 2 या 3 पॉन्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से कैनाल से कनेक्टेड क्यों होते हैं। तो इसका आंसर आपको आंसर नंबर 4 में मेंशन करके फिर अगेन लीव 2 लाइन एंड राइट डाउन आंसर नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया के क्या क्या लक्षण नजर आते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर नंबर 5 कंप्लीट करना है सारे सिम्टम्स लिखकर चिकनगुनिया के। फिर जैसे ही आपके ये सारे 5 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ये सारे 5 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं, नाउ यू हैव टू लीव 2 लाइन्स एंड राइट डाउन आंसर नंबर 5। फिर आप आंसर नंबर 5 मेंशन करोगे। ओके, तो इधर देखिए क्वेश्चन पेपर में टर्न द क्वेश्चन पेपर, पीछे की तरफ आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टर्न द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द फूड इन द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। खाने को क्या होता है स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला क्वेश्चन और में मीन्स चॉइस में आपको ये आता है तो आप ये करिए, नहीं तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। और में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 वाटर बॉर्न डिजीजेस, राइट द सिम्टम्स ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंशिएट बिटवीन देम। यस, पानी से जो भी गंदा पानी होता है उससे होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं उनके बारे में नाम लिखना है और उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, हर एक को डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, तो इस तरह से आपको दोनों में से जो बेस्ट क्वेश्चन आता है, जो बेस्ट आंसर आता है कि कंप्लीटली मुझे ये आंसर अच्छे से आता है बिना किसी दिक्कत के, तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक अटैम्प्ट करना है। मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको चॉइस दी गई है स्टूडेंट्स, कोई भी एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट नंबर में आता है वो आपको कंप्लीट करना है। जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, आंसर नंबर 1 कंप्लीट किया, 5th में
जैसे ये आंसर आपने आंसर नंबर 5 मेंशन किया, फिर फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, उसमें चॉइस है, जो बेस्ट क्वेश्चन आता है आपको वो कंप्लीट करना है। देन यू कम टू लीव टू लाइन, देन यू हैव टू कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है लिस्ट 3 एडेप्टेशन दैट हेल्प अ फिश टू इजीली स्विम इन वाटर। फिश के कोई 3 एडेप्टेशंस बताइए कि वो इजीली पानी के अंदर स्विम कैसे कर लेती है। तो सेकेंड और थर्ड में आपको कोई चॉइस नहीं है, ओनली फर्स्ट लॉन्ग के जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है उसी में आपको चॉइस दी गई है। इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है, बाकी सेकेंड और थर्ड में कोई भी चॉइस नहीं है। सेकेंड भी आपको करना है, थर्ड भी आपको करना है। इस तरह से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं? 3 क्वेश्चंस करने हैं। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? ये 3 क्वेश्चंस हैं, तो 3 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई है, या फिर तो ये करना है या फिर ये वाला करना है। ओके, तो सेकेंड वाला आंसर कंप्लीट होते ही लीव 2 लाइन्स, देन यू हैव टू राइट। जैसे ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का सेकेंड आंसर कंप्लीट होता है, देन अगेन लीव 2 लाइन एंड राइट डाउन आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 क्वेश्चन 3 है व्हाई आर डैम्स कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर्स। डैम्स रिवर्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट क्यों किए जाते हैं? तो इसका आंसर कंप्लीट होते ही जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है कि हाँ मेरा क्वेश्चन पेपर अब मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से आंसर नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद में जैसे ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है, आपने सारे आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं, रीचेक द पेपर। सारे क्वेश्चन चेक करो कि आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट तो किए ना। पूरा पेपर करने के बाद में चेक जरूर करना स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन आपने लीव तो नहीं कर लिया है, सारे क्वेश्चंस आपने कंप्लीट तो किए हैं। जैसे ही आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हो, एंड में आपको द एंड लिखना है। जहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं आपको वहाँ पर द एंड लिखना है। ओके, तो यहाँ इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? तो गिव योर बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, एंड राइट इन अ प्रॉपर राइटिंग। ओके, एग्जामिनेशन बहुत ही प्रॉपर और क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।